इस गांव में रामू नामक एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू बेहद मेहनती व्यक्ति था। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेत में मजदूर का काम करता था। एक दिन अचानक रात में रामू के पिता हर्षवर्धन की अचानक तबीयत खराब हो गई। रामू की माँ वैशाली, बेटा तुम तुरंत जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। माँ, इस समय तो रात के 2 बज रहे हैं। बेटा तुम कैसे भी डॉक्टर को बुलाओ, तुम्हारे पापा को बहुत तकलीफ हो रही है। रामू दौड़ता हुआ गांव के डॉक्टर को साथ लेकर आया। डॉक्टर हर्षवर्धन का चेकअप करते हैं। रामू, तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आया है और इन्हें ये दवाई देनी बहुत जरूरी है, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप दीजिए ना दवाई पापा को। रामू बेटा, मेरे पास दवाई नहीं है और इस समय ये दवाई तुम्हें शहर में ही मिलेगी। तुम कैसे भी करके ये दवाई ले आओ। पर रामू बेटा, शहर जाने का जो रास्ता है वहाँ रात के समय कोई चुड़ैल का साया घूमता है, तुम अकेले कैसे जाओगे? माँ, इस समय पिताजी की तबीयत में सुधार लाना ज्यादा जरूरी है। रामू डॉक्टर के बताए हुए पते के हिसाब से अकेले ही रात में शहर की ओर निकल पड़ा। गांव से शहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते पर रात के समय में चुड़ैल घूमा करती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरता था, पर रामू अपने पिता की जान के खातिर उस रास्ते पर अकेले ही जाने लगा। ये रास्ता तो बेहद सुनसान है, मैं अकेले कैसे जा पाऊंगा, पर मुझे अपने पापा की खातिर जाना ही होगा। रामू के दिल में डर भी था, पर उसके मन को बार बार यही बात सता रही थी कि उसे अपने पिता की जान बचानी है और इसी चिंता की वजह से रामू तेजी से दौड़ते हुए अपने कदमों को शहर की ओर बढ़ा रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक रामू को ठोकर लगती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। ओह माँ, मेरा पैर! रामू के पैर से खून निकलने लगता है। तभी वो उठकर सामने देखता है तो उसके सामने एक खंडर हवेली उसे दिखाई देती है। अरे, ये हवेली कौन सी है? कितनी डरावनी है ये हवेली। इस हवेली को तो मैंने आज तक नहीं देखा, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? अरे, मैं इस हवेली को क्यों देख रहा हूँ? मुझे तो अपने पापा के लिए दवाई लेने जाना है। रामू अपने पिता के ख्याल में फिर से दौड़ते हुए शहर की ओर जाता है। उसके पैरों से बेहद खून बह रहा था, पर अपने पिता की जान बचाने के लिए वो दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगा। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद एक बाइक वाला रामू को पीछे से ठोक कर चला जाता है। रामू फिर से जमीन पर गिर जाता है। ओ माँ, मर गया रे! कौन था वो जिसने इतनी जोर से टक्कर मारी मुझे? रामू वहीं जमीन पर लेटा हुआ था। तभी उसके पिता की दवाइयों की बात उसके मन में आती है और वो झट से खड़ा हो जाता है और खड़े होते ही रामू के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? मैं वापस इस हवेली के पास कैसे आ गया? मैं पहले जहाँ गिरा था ये हवेली वहाँ थी। इतनी दूर दौड़ने के बाद भी वापस वहीं कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं आगे जाने लगता हूँ तो वापस इसी हवेली के पास कैसे आ जाता हूँ? लगता है यहाँ कोई शैतानी साया है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हे बालाजी, मेरी सहायता करिए। मेरे पिता की तबीयत बेहद खराब है, मुझे इस मुसीबत से बचाइए। रामू हनुमान जी को याद करके फिर से शहर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। रामू उस चुड़ैल को देखकर काफी डर जाता है। आज कितने महीनों के बाद मैं किसी इंसान की बलि दूंगी। ए इंसान, आज मैं तेरी बलि देकर और भी जवान हो जाऊंगी। अरे, लगता है ये वही चुड़ैल है जिसने हमारे गांव में कई मासूम लोगों को मारा है। अगर मैं यहाँ से पीछे भागूं तो मेरे पिता की जान को खतरा है, और अगर आगे भागूं तो मेरी जान को खतरा है। अब मैं क्या करूं? रामू पूरी तरह से उलझ गया था।
उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में बस उसके पिता का ख्याल ही आ रहा था कि वो किसी तरह बस शहर चला जाए, पर इस चुड़ैल ने उसका रास्ता रोक रखा था। रामू वहीं सड़क पर अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे, मैं बेहद परेशान हूँ। बहुत समय हो गया था किसी को अपने सामने ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देखे। रामू रोते रोते उस चुड़ैल से विनती करने लगा, मिन्नतें करने लगा, पर वो चुड़ैल तो आखिर एक शैतान थी। उसे इंसानी दर्द के बारे में क्या पता। वो रामू का रास्ता रोककर वहीं डटी रही। ए हनुमान जी, अगर आज मैं आगे गया तो इस चुड़ैल के हाथों मारा जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे बीमार पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? कौन उनकी जान बचाने के लिए शहर से दवाई लाएगा? रामू वहीं हनुमान जी को याद करके रोने लगा। तेरे ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आज तुझे मरना ही है। मैं तेरी बलि चढ़ाकर अपने आप को और भी जवान करने वाली हूँ। बालाजी महाराज, मेरी मदद करिए, मुझे इस चुड़ैल के हाथों से बचा लीजिए। रामू डरते हुए रोते रोते बालाजी महाराज को याद करने लगा। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो चुड़ैल ये सुनकर घबराने लगी। तभी चुड़ैल ने रामू को एक खंजर फेंक मारा। रामू बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो दर्द के मारे तड़पने लगा, पर दर्द को सहन करते उसने हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा। वो पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद करने लगा। आज तो तू गया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी एक विशाल रोशनी उस सड़क पर आ गिरती है। अरे ये रोशनी कैसी है? ये कहाँ से आ रही है? चुड़ैल उस रोशनी को देखकर पीछे सरक जाती है। तभी वो रोशनी अचानक गायब हो जाती है। फिर रामू उस चुड़ैल की ओर देखने लगता है। तभी उसके सामने साक्षात हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी उस चुड़ैल का वहीं सर्वनाश कर देते हैं। बालाजी महाराज, आपने मुझे उस चुड़ैल से बचा लिया। तभी हनुमान जी उसे वो सारी दवाइयाँ दे देते हैं और कहते हैं, रामू, तुमने बड़ी श्रद्धा से मुझे याद किया। ये लो अपने पिता की दवाई। तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। रामू दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आता है और अपने पिता को वो दवाई देता है, जिसके बाद उसके पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह रामू के इतने कष्ट और बालाजी महाराज की कृपा से रामू के पिता हर्षवर्धन एक नया जीवन जीने लगते हैं।